सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत खत्म। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने में नाकाम। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद फंड्स जारी किए जाएंगे। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी में फरार के हरबे। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आज कटहरे में होंगे। फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। अदलिया पर वार, हुकूमत हर बार तैयार। इख्तियारात महदूद करने का मिशन। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI के सेनेटर्स का एहतजाज भी काम न आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने बिल पेश किया। पार्लियामान की खुद मुख्तार हैसियत पर सदर ने मनफी तबसरा किया। वज़ीर कानून की सदर ममलिकत पर तनकीद। सेनेटर फारूक नाइक बोले, कानून साजी से अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात को रेगुलराइज करने में मदद मिलेगी। इलेक्शन एक ही दिन मुल्क भर में होंगे। मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। पंजाब असम्बली के इंतखाबात पहले कराने से नताइज पर असर पड़ेगा। सेनेट से भी एक ही रोज इलेक्शन कराने की करारदाद मंजूर। कर लिया जाए कि हमने मामलात को चलाना है, तो बड़े बड़े जनाब स्पीकर मामलात और चैलेंजेस अबूर हो जाते हैं। कई मरतबा बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन ये वो आइन है 73 का आइन जिसने पाकिस्तान की चारों इकाइयों में एक लड़ी में प्रूव रखा है और क़यामत तक ये प्रूव कर रखेगा इंशाअल्लाह। आइन का प्रचार, इलेक्शन से फरार। मुल्क को मुश्किल हालात से बचाने के लिए आइन का सहारा लिया। आमरीत के दौर में आइन में कई तरमीम की गई, मगर आइन आज भी जिंदा सलामत है। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, मुश्किल हालात का अंदाज़ा नहीं था। इलेक्शन में हर जमात ने अपने अपने मंशूर के साथ जाना है। आइन ने चारों सूबों को एक लड़ी में पिरोया। He can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. मसाइल का हल डायलॉग में है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म का ऑपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। आसिफ जरदारी का कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, मुज़ाकरात गैर मशरूत हों। वज़ीर आज़म किसी के पास नहीं जाएंगे, दूसरे फरीक को आना होगा। किसी को आइन से नहीं खेलने देंगे। जब तक दम है जमहूरियत को चलाएंगे। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।